बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम हॉट एंड सार वेजिटेबल सूप बना रहे हैं, बहुत ही मज़े का और इतना आसान और क्विक बन जाता है। थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ आप इतना टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सूप हॉट एंड सावर बनाएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ये मैंने 6 गिलास पानी डाला है और तकरीबन 300 ग्राम चिकन है हड्डियों समेत। एक मैंने बादिया खताई का फूल थोड़ा सा तोड़ के इसमें डाला है खुशबू के लिए, ये ऑप्शनल है। और हमने 2 गाजरें कद्दूकश करके डाल दी। अब ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में चिकन हमारा अच्छी तरह से गल गया है। तो चिकन जो है उसके हम रेशे करके डालेंगे दोबारा से, और यखनी को गाजरों को इसी तरह से पकने देंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च भी शामिल की थी। आप साबुत भी डाल सकते हैं और पिसी हुई भी डाल सकते हैं। अब मैंने चिकन के जो हैं रेशे कर लिए हैं, जो कि मैं इसके अंदर अब शामिल करने लगी हूँ। आग हमारी मुसलसल हल्की आंच पे चल रही है। तो अब ये चिकन भी जो हैं रेशे किए हुए, ये देखें इस तरह से मोटे मोटे रेशे कर लीजिएगा। तो ये शामिल कर देंगे हम इसमें, और इनको भी अब हम इसमें पकने देंगे स्लो आंच पे। जितना अच्छा इसकी यखनी निकलती है चिकन की, देसी मुर्गी हो तो और ही ज़बरदस्त है। अब मैं इसमें बंद गोभी जो है तकरीबन 1 कप इसमें शामिल कर रही हूँ, चॉप की हुई। आप वेजिटेबल कोई और भी डाल सकते हैं, मटर वगैरह भी डाल सकते हैं, फलियाँ भी डाल सकते हैं। अब ये 10 से 15 मिनट मज़ीद पक गया है। टोटल तकरीबन आधा घंटा हो गया है हमारे सूप को पकते हुए। बहुत ही खुशबू इसकी लजीज आ रही है, क्योंकि इसमें चिकन भी शामिल है, सब्जियां भी हैं। अब मैं इसमें सोया सॉस शामिल कर रही हूँ, 2 बड़े चम्मच। अभी हम इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, बाद में ऑप्शनल है। आप इसमें जितने भी मसाले डालना चाहें या सॉसेस डालना चाहें। सिरका भी हम इसमें 2 चम्मच ही अभी ऐड करेंगे। सिरका जो है वो वैसे भी आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, और नज़ला ज़ुकाम या खांसी में भी अगर इस तरह का सूप आप वेजिटेबल्स वाला बना के पिएंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपका ठीक हो जाएंगे। या ठंड लगी हो या पेशेंट्स वगैरह को देना हो तो बहुत ही आइडियल सूप है। सॉसेस आप इनके साथ अपने गेस्ट वगैरह को दे सकते हैं। जब आप किसी पार्टी के लिए बनाएं तो इस तरह सॉसेस अलग से रख लीजिएगा, सोया सॉस, सिरका और रेड चिली सॉस। अभी मैंने इसके अंदर सिर्फ थोड़ी थोड़ी सॉसेस जो हैं, सिर्फ चिल्ली सॉस ऐड नहीं की, बाकी सोया सॉस और सिरका मैंने इसमें ऐड किया है। नमक जो है वो मैंने तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर शामिल किया था जब इसको मैंने पकने के लिए रखा था। और सोया सॉस के अंदर भी नमक होता है, इसलिए नमक डालते वक्त एहतियात कीजिएगा। चलिए थोड़ी देर इसको मज़ीद पकने देते हैं। अब तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया, हल्की आंच पे पक रहा है। आप अगर क्विक इसको बनाना चाहते हैं तो तेज़ आंच पे आप झटपट भी इसको बना सकते हैं। अब मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर और आधा कप पानी का एक मिक्सचर बना के तो वो सूप में डाला है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें मज़ीद शामिल करूँगी। अभी मुझे ये थोड़ा पतला लग रहा है तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मज़ीद शामिल कर रही हूँ। पहले थोड़ा सा इसको पकने देती हूँ ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैं चेक करूँ। अभी ये मुझे पतला लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसके लिए मज़ीद बना लेती हूँ। 2 से 3 चम्मच मज़ीद कॉर्नफ्लोर और 2 से 3 चम्मच ही पानी जो है उसको मिक्सचर बना के रख लूँगी, जो कि मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अब इसमें। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, ताकि उतनी देर में अंडा शामिल कर लेते हैं। 1 अंडा है मैं इसमें शामिल कर रही। अगर आप देसी मुर्गी का सूप बना रहे हैं तो देसी ही चिकन में देसी अंडा डालें तो बहुत ही फ़ायदेमंद बन जाएगा आपका सूप। मैं अभी नॉर्मल जो आम बाज़ार में मिल जाते हैं अंडे वही मैं डाल रही हूँ। और रूम टेम्परेचर पे आपका अंडा जो है वो आपने स्लाइटली बीट करके डाल देना है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपका एग जो है, एग फ्लावर सूप की तरह का, ये देखें इसमें चंक्स आने चाहिए आपके इस तरह से। अंडा डालते ही देखें सूप की जो है शक्ल कितनी खूबसूरत हो गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी ये और इसका मज़ीद फ्लेवर जो है वो
अंडे की वजह से टेस्टी हो जाएगा। तो अभी इसको मज़ीद पकने देते हैं। आंच हमारी जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे है। आपने बस ये ख्याल रखना है, अब इसको उबलने नहीं देना। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपने चेक करती जाना है। अब ये थोड़ा मज़ीद गाढ़ा हो गया। अब मुझे इसमें चिकन स्टॉक जो है, बाकी इसमें कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन हमारा ये गाढ़ा हो गया है। चलिए इसको थोड़ी देर मज़ीद पकने देते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें सोया सॉस मज़ीद शामिल की है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। मैंने इसमें इसलिए डाली है, मुझे नमक इसमें कम लग रहा था तो, लेकिन मैंने नमक नहीं शामिल किया। सोया सॉस इसमें मज़ीद ऐड कर दी है थोड़ी सी, 2 टेबल स्पून जितनी। और अब ये पक पक के तकरीबन जो है ये 4 प्याली जितना सूप हो गया है। और देखें अब ये गाढ़ा भी बहुत ज़बरदस्त हो गया है। इसमें मुझे कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें सर्विंग बाउल में मैंने डाला, आपको दिखा भी रही हूँ। सूप कभी भी बहुत ज़्यादा थिक मत बनाएं, वो फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान करेगा, क्योंकि कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर इतने फ़ायदे की चीज़ नहीं है। तो आप चिकन सूप या कोई भी सूप बनाएं तो उसमें आप कॉर्नफ्लोर कम ही डालें। अब ये देखें, ये प्याली में मैंने सिरका, हरी मिर्च और लाल मिर्च डाली हुई है फ्लेवर के लिए। आप इस तरह सर्विंग जब गेस्ट वगैरह को दें या फैमिली के लिए, तो इस तरह से एक छोटी प्याली में बना के रख लें। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, 2 हरी मिर्चें और आधी प्याली सिरका ये इसमें डाल के, तो आप अलहदा से इसको पेश कीजिए अपने फैमिली के लिए या अपने दोस्तों के लिए, या पार्टीज़ वगैरह में बनाएं। सख्त सर्दी में तो इसका मज़ा और ही बहुत दबाला हो जाता है। अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और सूप जो है इसकी खुशबू सारे घर में फैली हुई है, और मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से ये हमारा सूप तैयार हुआ है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कर लीजिए, बल्कि मैं कहूँगी कि आज ही बना लीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान सूप था ये। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।